नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं। आज मैं ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं। बातचीत का सिलसिला जोड़ें तो बस का जो सिलसिला है, यूपी, राजस्थान, कांग्रेस, बीजेपी रुकता ही नहीं, थमता ही नजर नहीं आता। अब हुआ यूं कि कोटा से बच्चों को आना था यूपी के। 10,000 बच्चों का आकलन था, बच्चे थे। जब वहां पहुंचे तो 12,000 थे, लिहाजा 100 बसों का किराया जब आया तो बस उसी पर शुरू हो गई रस्साकशी दो राज्यों के बीच। 36,36,000 का बिल था, 36,36,000 बिल का भुगतान किया गया। अब राजनीति तो ऐसी होती है कि थोड़ी देर बाद करवट लेती है। लोगों ने कहा देखिए साहब पैसे मांग लिए, किसी ने कहा आपने कहा था, इसने बिल मांगा तो आपको भुगतान करना होगा। अब बस इसी पर शुरू हो गई रस्साकशी। बहरहाल जो जाने वाले हैं वो रास्ते सड़क पर हैं, वो जा रहे हैं। जिनको चैनल के जरिए हैं वो अपना बसों के और ट्रेनों के जरिए जा रहे हैं। बहरहाल राजनीति जो है वो अपनी जगह साफ दिखाई पड़ रही है। आज के जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ कराना चाहूंगा। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। गौरव भाटिया जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी होंगे, जेडीयू के राजीव रंजन जी होंगे और हमारे साथ सतीश प्रकाश होंगे राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। लेकिन इन तमाम रस्साकशी, तमाम बातचीत के बीच में जो एक रोज सवाल मैं पूछता हूं, वो सवाल तो पूछना है, वो लाजमी भी है। तो पहले भैया जी कहीं का वो सवाल और उसके बाद लौटते हैं मेहमानों के पास और शुरू करते हैं बातचीत। मजदूरों की बस पर चिट्ठियों की सियासत को 2 ही दिन बीते थे कि अब कोटा से यूपी लाए गए बच्चों की बसों को लेकर भी सियासत गर्म है। कांग्रेस की बसें यूपी के बॉर्डर से लौटी तो यूपी सरकार को जमकर घेरा गया। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि अप्रैल महीने में कोटा से यूपी के बच्चों को लाने के लिए जो बसें लगाई गई थी उनसे आधी रात को डीजल का पैसा वसूला गया जो अमानवीय था। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पिछले महीने यूपी सरकार ने कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस लाने के लिए बसें राजस्थान भेजी। यूपी सरकार ने 560 बसें राजस्थान भेजी थी, मगर राजस्थान पहुंचकर पता चला कि बच्चे ज्यादा हैं और बसें कम। यूपी सरकार ने राजस्थान से 94 बसें मांगी। साथ ही यूपी सरकार की गाड़ियों में जो डीजल डाला गया उसका बिल बना करीब 19 लाख रुपए। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान सरकार ने आधी रात को 19 लाख का पेमेंट करने को कहा। इसके बाद राजस्थान सरकार ने अपनी 94 बसों का बिल यूपी को भेज दिया जो करीब 36 लाख रुपए का था। आपको जो 94 बसें दी गई थी उन बसों का जो भुगतान है वो आपने अभी तक नहीं किया है। इन दोनों बातों पर राजस्थान सरकार ने करारा जवाब दिया कि जिस डीजल की रकम की वसूली की बात बीजेपी कर रही है वो बिल तो खुद यूपी सरकार ने राजस्थान से मांगा था। और अपने पक्ष में राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार की ये चिट्ठी भी सामने रख दी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम से डॉक्टर राजशेखर हमारे एमडी को लिखते हैं कि वो जो बस में डीजल डलवाया था उनका बिल भेज दीजिए, तो हमारे अधिकारी बिल भेज देते हैं। फिलहाल यूपी सरकार ने राजस्थान की बसों का बकाया 36 लाख भी चुकता कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मुद्दा मजदूरों और छात्रों को घर पहुंचाने का था तो फिर नेताओं ने मजबूरी की सड़क पर सियासत की बस क्यों दौड़ाई? तो सवाल यही था कि आखिर कोटा से छात्रों की वापसी की जो बातचीत थी उसमें मदद की क्या बात थी, और पैसे, जहां तक सवाल था पैसे को लेकर, तो पैसे पे खींचतान और राजनीति इतनी ज्यादा क्यों? हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन जी जेडीयू से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बाकी जो मेहमान हमने बताए वो जैसे जैसे जुड़ेंगे हम आपके परिचय कराते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुबे जी मैं जानना चाहता हूँ कि इसी समय बिल का भुगतान मांगना
19 लाख रुपए की बात कहना। मायावती जी ने तो कहा कि ये तो अमानवीयता है और राजस्थान सरकार की कंगाली दर्शाती है, जो आपने तुरंत पैसे मांग लिए इस तरह से। अभय दुबे जी। शर्म भी शर्म से शर्मा गई, देखिए कितनी बेशर्मी इन झूठों में आ गई। 17-18 अप्रैल को पहला पत्र राजशेखर जी ने लिखा और उन्होंने एमडी राजस्थान राज्य परिवहन निगम नवीन जैन को लिखा और कहा कि 150 बसों में 120 लीटर डीजल आपने भरवाया है और जो 60 लीटर डीजल 100 बसों में भरवाया जो झांसी से आई थी। उसके बाद वो फिर से नीचे लिखते हैं कि आपने फिर से 100 बसों में 120 लीटर डीजल हमारे आग्रह पर भरवाया है और 95 बसेस, उन्होंने कहा कि जो बसेस 125 की आवश्यकता अतिरिक्त थी उसमें से हम 50 भेज पा रहे हैं, 75 बसें राजस्थान परिवहन निगम अपनी तरफ से दे दे, उसका भुगतान हम कर देंगे। राजस्थान की सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं की क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता थी उन छात्रों को लेकर के। वो उत्तर प्रदेश के अकेले नहीं, इस देश का भविष्य थे, हमारे भी छात्र। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि कोई उसके बाद भुगतान की बात राजस्थान सरकार ने नहीं की। एक रिमाइंडर उत्तर प्रदेश के राजशेखर जी की तरफ से फिर आता है 27 अप्रैल को कि आपसे हमने पहले आग्रह किया था, अभी तक आपने उसका बिल नहीं भिजवाया, उसका बिल भिजवाइए ताकि हम भुगतान कर पाए। देखिए, साज बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कितना घृणित झूठ बोलेंगे ये लोग। मैं तो हतप्रभ हूं ये देखकर। अरे एक झूठ को छुपाने के लिए लगातार दूसरे झूठ गढ़ते जा रहे हैं ये लोग। हमने 1032 बसें आज प्रामाणिक रूप से सूची राजस्थान की सरकार ने जारी की। उन्होंने कहा कि 1000 नहीं 1032 बसें थी और जो कोटा से गौरव भाटिया जी, उसके भी हमने उसके भी डॉक्यूमेंट दिए। प्रतीक जी आखिरी 10 सेकंड, जिसमें 3 व्हीलर्स थे, जिसमें स्कूटी के नंबर थे, हमने सवाल खड़ा नहीं किया, तब हमने भी आंकलन कर लिया था। लेकिन ये विपदा का, आपदा का समय सवाल खड़े करने का नहीं होता है, मदद का होता है। कितने दिनों तक मजदूरों के, श्रमिकों के जज्बातों से खेलोगे योगी जी? दिल्ली में बैठे हुए झूठे उत्तर प्रदेश के झूठों को बोलते हैं कि जाइए और झूठ फैलाइए। गौरव भाटिया जी, मैं पूछूंगा अब आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि आप ही की एक विधायिका हैं, रायबरेली से हैं विधायिका। उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी और उन्होंने कहा कि भाई योगी जी की तो तारीफ मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मैं जानूंगा, मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। मैं आता हूं, पहले मैं जवाब ले लूं गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, जब आप कहेंगे बिल दो और जब उन्होंने बिल दे दिया, मांग लिया, तो इसमें कौन सी बात है भाई? आपने मदद किया, आपने कहा कि बसें भेज रहे हैं और बसें अगर ज्यादा भेजी तो उसका जो बिल है वो रेज हुआ तो देना है, उसमें इसमें कोई राजनीति नहीं, और उसमें राजनीति की कोई बात भी नहीं आनी चाहिए। गौरव भाटिया जी। नहीं, देखिए, राजनीति कौन लाया है प्रतीक जी? और मैं सुन रहा था अभय जी को, उन्होंने कहा शर्म ही शर्म से शर्मा गई। देखिए कितनी बेशर्मी बेशर्मों में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रियंका वाड्रा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए शेर व शायरी कर रहे हो आपके चैनल पे। आपने कहा राजनीति तो वहां से शुरू हुई कि देखिए, आज बड़ा सवाल यह है कि क्या जो 5 राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे जो श्रमिक मजदूर हैं सब अपने घर पहुंच गए। ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका वाड्रा गांधी, ये केवल उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़ा क्यों करती हैं? कहती है 1000 बसें दूंगी और उसमें 1000 बस में भी 460 तो कबाड़ी वाली बस निकली जो चल ही नहीं सकती थी। इन्होंने बिल की बात करी। मैं प्रतीक जी आपसे पूछता हूं, क्या केंद्र सरकार जब 20 लाख का पैकेज घोषित करती है, 1,70,000 करोड़ का पैकेज घोषित करती है, पीपीई किट देती है, N95 मास्क देती है, तो क्या बिल की बात करती है? मान लीजिए, मैं इनकी बात को सही मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि इन्होंने कहा बिल उत्तर प्रदेश सरकार मान रही। वो तो कह रहे हैं आपने कहा, वो तो अभय दुबे जी कह रहे हैं कि आपने कहा कि मुझे बिल भेज दीजिए, आपने कहा कि बिल दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बिल दे दीजिए। प्रतीक जी, पहले तो ये तथ्य ठीक नहीं है, लेकिन चलिए मैं 2 मिनट के लिए कह रहा हूं, जो अभय जी कह रहे हैं उसको ले लेते हैं। मैंने प्रतीक जी को चिट्ठियां भेज दी है। एक मिनट, मैं आ सकता हूं? अपनी बात पूरी प्रतीक जी करना चाहूंगा। मेरे हाथ में भी एक लेटर है, 36,36,000 रुपए का इन्होंने कहा है भुगतान किया जाए, अविलंब भुगतान करवाने का श्रम करवाएं। तो मैं इतना ही कहूंगा
अरे राजस्थान सरकार कहती है बच्चे तो हमारे प्रदेश में पढ़ रहे हैं, इसका बिल शून्य होता है। सोनिया गांधी जी की अपील याद करती प्रतीक जी, जिन्होंने कहा था कि जो श्रमिक है वो अपने घर अगर जाएगा तो कांग्रेस के स्टेट यूनिट्स उसका पूरा खर्चा उठाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तो 18 दिन हो गए हैं, कितना कितना खर्चा उठाया है कांग्रेस स्टेट यूनिट ने ट्रेन का। यहाँ पे बिल मांगते हैं और लेते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। 36 लाख क्या, अपने बच्चों की सलामती के लिए 36 करोड़ भी खर्च करने पड़ेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। अरे तो सीना ठोक के कहो ना फिर। अरे घोटालेबाज कि बच्चों को ले इसमें आएंगे, भी घोटालेबाजी कर दी, गिड़गिड़ाते कि हमारे इसमें पास भी पैसे बच्चों के लिए नहीं है, राजस्थान की सरकार दे दे। हम तो दृढ़ता से कहते हैं कि हम सक्षम हैं बच्चों को ले जाने के लिए। आपने बार-बार बिल की मांग की, बता दीजिए कितना खर्चा किया है कांग्रेस यूनिट ने हर प्रदेश में, अभी बताइए। बताइए जल्दी से अभय जी सवाल, गौरव जी ने एक सवाल पूछा, अब बताइए। गौरव जी ने सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। सुनिए प्रतीक जी, गौरव ने सवाल पूछा है, आप जवाब दे दीजिए। मैं आरजेडी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता के पास आता बस आखिरी एक कांग्रेस जवाब दे दे, चलिए मैं चुप हूं। बिल्कुल, मैं इनसे बोलता हूं। नहीं, आप घोटालेबाज मत कहिए, मैं घोटालेबाज नहीं, आप घोटालेबाज मत कहिए, वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, अभय जवाब देंगे, जवाब देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर क्षमा मांग लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहिए कि हम सक्षम नहीं थे बच्चों को लाने के लिए, इसलिए हमने राजस्थान से कहा था कि डीजल डलवा दीजिए, राजस्थान से कहा था कि बसें दे दीजिए। आप कहिए ना क्षमा मांगकर। अरे 36 लाख क्या 36 करोड़ हम छात्रों के लिए खर्च करने को तैयार है। बार बार चिट्ठियों पर चिट्ठियां भेजी कि बिल भेज दीजिए, डीजल के पैसे दे देंगे, बस का किराया दे देंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की तरफ से 50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान की सरकार ने दिए 50 लाख रुपए, राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली ने, सोनिया जी ने कहा हम मांगते हैं हमें दीजिए, उसका भुगतान करेंगे। यात्रियों ने कहा टेलीविजन पर कि हम सोनिया जी के आभारी हैं जिन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया है। हमने हर प्रदेश में सरकार होते हुए समानांतर रूप से संगठन में दिया है। आपके लिए कितनी बड़ी शानदार बात है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के सामने आज आपका मुखौटा उतर गया गौरव भाटिया जी। उत्तर प्रदेश के छात्रों के सामने सोनिया गांधी का रुपया है। अरे सोनिया गांधी ने जीवन में 1 रुपया नहीं दिया इस देश को, केवल घोटाले की जो क्राइम मास्टर दोगों की तरह है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, अभय दुबे जी, गौरव भाटिया, अरे अभय दुबे जी, गौरव भाटिया, अभय दुबे जी, गौरव भाटिया, दोनों लोग अपने अपने नेताओं को के बारे में, ना उनकी पार्टी के नेताओं के बारे में बोलिए, ना आप उनके बारे में। देखिए, अगर बच्चे आए हैं और ये बात सच है कि बच्चे आए हैं और एक्स्ट्रा बसेस लगी हैं, तो जो बिल रेज हुआ है उसका भुगतान करिए। और जो डीजल का 19 लाख का है वो उन्होंने मांग जी। गौरव जी, मैं आ गया, जो है वो रेज करा वो दे दीजिए, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं ना। ये तो आपको भी पूछना चाहिए। 18 दिन हो गए, मैं गलत क्या पूछ रहा हूं बताइए। कांग्रेस स्टेट यूनिट ने कितना रुपया दिया है अभी तक श्रमिकों के लिए, बताए? क्या गलत प्रश्न है ये? अभय जी आपके पास जवाब है, अभय जी आपके पास जवाब है तो दे दीजिए, दे दीजिए। पूछिए भाई, पूछिए। आपने कितना दी, बताइए अभय जी, बताइए, जवाब है तो बताइए कि आपने कितना। जी अभय जी, मैं आ रहा हूं। अगर ऑडियो प्रॉब्लम है तो मैं आता हूं, लौट के आता हूं आपके पास। ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है अभय जी, मैं आता हूं। अभय मैं आता हूं, वो नंबर नहीं बता पाएंगे बेचारों को। नहीं गौरव, चलिए, नहीं गौरव, नहीं, वो अभय का फोन कट गया, वो मैं आऊंगा। मृत्युंजय तिवारी जी और राजीव रंजन जी की तरफ मुखातिब होता हूं मैं। जब मैं राजीव जी, राजनीति हो रही है, एक तरफ देखा आपने एक वानगी है वो सामने दिखाई पड़ी, हालांकि वो बिल रेज हुआ है, वो उसका पैसा वो भुगतान कर रहे हैं, 36 करोड़ होगा, वो भी हम देंगे और सरकार सक्षम है, वो देगी। बच्चे हैं हालांकि देश के होते हैं, लेकिन ठीक है, अब राज्योवार देखे जा रहे हैं तो वो भी सही है, राजनीति का ये भी। लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है इस देश को इस समय कि जो हालात है, जिस समय सारे लोगों को एकजुटता की जरूरत है, राज्यों में बटे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग थलग सब दिखाई दे रहे हैं। और जब कहा गया, जब शुरुआत हुई कि ये लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी है, लेकिन कहां पे धार दिखी, कैसी दिखी, इसका एक नजारा देखने को मिला। मैं जेडीयू के प्रवक्ता को पहले चांस देता हूं, उसके बाद आरजेडी। सबसे पहले तो प्रतीक जी, राजीव जी, कांग्रेस ने देश को निराश किया है। संकट की इस घड़ी में राजस्थान की सरकार से यही शिकायत हम लोगों की भी
कि हमारे छात्र वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, जो पढ़ने जाते हैं वो कहीं ना कहीं वहां की इकोनॉमी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। लेकिन मुश्किल दौर जैसे ही शुरू हुआ, राजस्थान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। उनके मेस में जिस तरह से अव्यवस्था थी, जिस तरह से उदासीनता का भाव था, छात्रों को बच्चों के माँ बाप भी बुला रहे थे। देखिए राजीव जी मैं आपसे न्याय की बात करूंगा, मैं आपसे न्याय की बात कहूंगा। आप न्याय की तरफ रहिए बस। आप ये बात सच नहीं है क्या बिहार में, पटना में बच्चों के पेरेंट्स के नहीं कह रहे थे, बच्चों के पेरेंट्स नहीं कह रहे थे आना चाहिए? लखनऊ में यूपी के बच्चे नहीं कह रहे थे कि पेरेंट्स नहीं कह रहे थे कि आना चाहिए वापस? मुझे आपने मौका दिया है तो अनइंटरप्टेड पहले सुन लीजिए, फिर आपके सवालों का आप जवाब दें। हमारा खुद का अनुभव है, वहां छात्र जितने बेबस दिख रहे थे, वहां चाहे मजदूर हो या छात्र हो, राजस्थान की सरकार ने अच्छे समय में उनका भरपूर उपयोग किया। जैसे ही बुरा वक्त शुरू हुआ, उनको ऐसा लगा कि अब इनसे कोई बहुत ज्यादा उनको लाभ नहीं होना है, और ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। ये राजस्थान की सरकार हो या कांग्रेस समर्थित सरकार महाराष्ट्र की हो, जो इस संकट की घड़ी में इन्होंने अपना चेहरा दिखाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं दो राज्य सरकारों के बीच अगर लेन देन को लेकर के इस तरह का पत्राचार हो रहा है, इससे शर्मनाक क्या होगा? एक देश के दो राज्य हैं और प्रवासी बहुत शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। एक राज्य से दूसरे राज्य में हम वीजा और परमिट लेकर के जाएंगे, हम वहां रह रहे हैं, ये हमारा। ये देखिए यही बात है, मैं यही कहने वाला था, मैं यही कहने वाला था राजीव, मैं यही कहने वाला था। हमारे जो मतलब ये लग ही नहीं रहा कि राजस्थान और यूपी की बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि राजनीति इस स्तर पे आ गई कि वो दूसरा देश हो गया। कोई दूसरा देश के बच्चे आ रहे थे क्या उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के बच्चे कहीं दूसरी जगह जा रहे थे? लोगों ने कब्जा किया। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर अगर एक मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में गया, आज भी वो प्रवासी है। कितना शर्मनाक है। और अभय दुबे क्या बोलेंगे? इन्होंने जानबूझ करके, इनकी सरकार ने 50 के दशक में माल भाड़ा समानीकरण लागू किया। 40 वर्षों तक क्या बात करते हैं इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। अरे एक बार निर्मल कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने प्रवासी मजदूरों को नहीं लूंगा। किस मुंह से बात करते हैं आप? किस मुंह से, किस हैसियत से बात करते हैं? राजद जैसी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां, जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने बेईमानी की है, अनैतिकता का परिचय दिया है। आज देश में दो तरह के हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने जिम्मेवारी ये पूरी तरह से, क्योंकि हमारा दिल द्रवित हुआ। प्रियंका गांधी जी को ये लगा क्या द्रवित हुआ? 8-8 आपको अगर गौरव भाटिया ने पूछा, अपंग और बच्चे और पिता अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उन्होंने निष्पक्ष भाव से कहा। ठीक है अभय जी, अभय मैं आता हूँ आपके पास। अभय गौरव भाटिया ने मैं आ रहा हूँ, अबे मैं आ रहा हूँ। गौरव भाटिया ने, यही शर्मनाक बात है। मैं आ रहा हूँ, मैं अभय आ रहा हूँ। राजीव जी, अभय जी मैं आ रहा हूँ। अभय जी आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो गया था, मैं आपके पास आता हूँ। गौरव ने एक सवाल पूछा था आपसे, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा और मैं सब जानना चाहेंगे, वो जवाब आप दे दीजिएगा। मैं आरजेडी के नेता के पास आना चाहता हूँ, मृत्युंजय तिवारी साहब। मृत्युंजय तिवारी साहब, ये मुझे बताइए, ये राजस्थान और यूपी हिंदुस्तान में ही तो है, ये कहीं बाहर चले गए हैं? और ये ऐसी लड़ाई हो रही है, ऐसी डिबेट्स किसको लेकर होती है, किस देश को लेकर होती है, आपको अंदाजा है? आज बड़े शर्म के साथ मेरा सिर झुक गया। हम कैसी बातें करें, मेरे अपने बच्चे हैं। अरे राजस्थान के भी जितना यूपी के हैं। अब आप सोचिए कि सेंट्रल सर्विसेज में होंगे तो काम करेंगे वो राजस्थान में जाके, किसी समय कोई डॉक्टर बनेगा तो राजस्थान में अगर पोस्टेड हुआ तो, और कोई आईएएस हुआ तो राजस्थान में पोस्टेड हुआ, यूपी का बच्चा, तो इस तरह से डिवाइड होगा। ये राजनीति का स्तर आ गया है। मृत्युंजय तिवारी, देखिए प्रतीक जी, इसके मूल में जाना होगा, इसके जड़ में जाना होगा, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर ये देश, एक माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं टीम इंडिया बनकर के इस संकट काल में काम करना है। ये टीम इंडिया का जो भावना था उसको खत्म कहां से हुआ, किसने किया? ये खत्म तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने की ना। अगर लॉकडाउन था, लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन करके, कैसे उदाहरण दीजिएगा, भेज कर बताइएगा कैसे? हम दे रहे
जब लॉकडाउन था पूरे देश में, प्रतीक जी, हमारे जदयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उस समय योगी जी ने 250 बसें भेज करके कोटा से अपने प्रदेश के छात्रों को बुला लिया। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि तब तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। जब यूपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और आसाम की सरकारों ने लॉकडाउन के समय ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके अपने प्रदेश के छात्रों को बस भेज करके मंगाना शुरू किया, उस समय तो राजस्थान ने नहीं कहा था कि आप ले जाइए, लॉकडाउन था। इसके बाद दबाव बना और जो छात्र वहां बिहार के थे, उन्होंने वहां अनशन प्रदर्शन शुरू किया और बिहार में जो वीआईपी रसूखदार लोग थे उनको नीतीश कुमार जी की सरकार ने अनुमति दे दी बच्चे को लाने के लिए। अब जो साधारण परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे थे, उनके परिवार सवाल खड़े करने लगे कि आखिर मेरे बच्चे क्यों नहीं आ सकते हैं, जब माननीय विधायक के, वीआईपी के उनको पास निर्गत किया गया। आप चुप रहिए, आप तो बोले ना अपना। अरे भाई, आप अपना कोटा पूरा कर लिया, अब हमको बोलने दीजिए। श्रमिक स्पेशल से आना चाहिए, इनके आप ही बोलिए। आ रहा हूं। नहीं, तब प्रतीक जी इन्हीं को बोलिए, इनको बोलिए, ये बोलते रहे, ये अपना पीठ थपथपाते रहे। बिहार की जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार जी का चेहरा, इनकी नीयत एक्सपोज हो गया इस सरकार का। नीतीश कुमार जी ने पहले हाथ खड़ा किया राजनीतिक मृत्युंजय जी राजनीतिक भाषण नहीं, मृत्युंजय जी राजनीतिक भाषण नहीं, मृत्युंजय जी राजनीतिक भाषण नहीं, सीधी बात कहिए। अरे सच सुनिए, सीधी बात और तथ्यों के साथ। क्यों लग रहा है इनको? तथ्यों के साथ कहिए, एकदम तथ्य हम दे रहे हैं। हम तथ्य के साथ कह रहे हैं। क्या वीआईपी लोग के परिवार के बच्चे कोटा से आने की अनुमति सरकार ने दी थी कि नहीं? ये पूछिए राजीव जी से। आप अपने नेता से क्यों दी गई थी? क्यों बीजेपी के एमएलए के बच्चे आए थे? इनसे पूछिए ना। जवाब आप चुप रहिए, फिर जवाब देने दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता जवाब देंगे। राजीव रंजन, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। राजीव रंजन जी सवाल का जवाब दे दीजिए, उसे ब्रेक पे जाओ। समस्या यही है। सुनिए तो फिर आप सुनिए ना मृत्युंजय जी सुनिए। राजीव रंजन, 10 सेकंड प्रतीक जी, हमने नहीं कहा था। अब अगर इन्होंने छेड़ ही दिया तो हम बता देते हैं कि हमने नहीं कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था जेडीयू का मतलब है ठीक है, वो दोबारा उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं। मृत्युंजय जी रिपीट करने की जरूरत है। बड़का झूठा पार्टी। ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है मृत्युंजय और इस समय तो सतीश जी ठीक है, पार्टी के साथ है, दोनों मिले हुए। मृत्युंजय तिवारी, राजीव रंजन जी, मैं सतीश जी, मैं आता हूँ आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कांग्रेस के नहीं ठीक है, कोई तिल मिलाने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब देने की जरूरत है, कोई तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं जब ब्रेक के बाद लौटूंगा तो जेडीयू के प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगा, जो उनका सवाल का जवाब आप देना है वो आप दे दीजिएगा 10 सेकंड में। सतीश जी, मैं आपके ब्रेक के बाद आता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे। गौरव भाटिया ने एक सवाल पूछा था कि ट्रेनों में, बसों में कांग्रेस ने श्रमिकों को लाने के लिए कितना पैसा खर्च किया। अभय दुबे ब्रेक के बाद इसी सवाल पर लौटेंगे, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे मालूम है एक लंबा सफर हमने तय किया है लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में जो सफर तय हुआ उसमें, जिसमें आप रोज मौजूद रहते थे, आपकी आवाज जरूर रहती थी। और मैं तो यहां तक कहता हूं, और इसमें मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं कि कई बार नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मुझे करेक्शन किया है कि नहीं मुझे ये सवाल चाहिए, ये मेरा मुद्दा है, मेरे ये सवाल है, मेरे इस सवाल पे आप आइए। और आपने किया और मैं लाइफ में ये करता था। लेकिन ठीक है, लॉकडाउन के एक लंबे समय में जिसमें हम और आप सबने जिया है, बहुत सारी तब्दीलियों के साथ बेहद कठिन समय था। मैं जितना आपने कठिन समय जिया उतना ही कठिन समय हमने भी किया। लगातार उसको बीच में से निकालते रहे, सोचते रहे कि कैसे करें, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आपके तक बातें आपकी जो है हम स्क्रीन पर लाएं। अंततः
कुछ तब्दीलियों के साथ हम आपको सोमवार को जरूर दिखेंगे। हम सोमवार के आपसे मुखातिब होंगे और वो तब्दीलियां आपको मंडे से जब मैं भैया जी कहीं करूंगा तो वो आपको दिखाई पड़ेंगी। बहरहाल आज के बाद बात करते हैं। आज मैं ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं, लाइव कर रहा हूं और जो बात मैंने जहां पे छोड़ी थी मैं वहीं से उठा लेता हूं। मैंने कहा था जब मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो जेडीयू के प्रवक्ता से कहूंगा कि उसको क्लैरिफाई कर दे कि आरजेडी के नेता ने उनसे कहा था कि बड़े लोगों के बच्चों को निकालने के लिए आपने सुविधाएं दी और जो आम बच्चे थे, आम लोगों के बच्चे थे, वो फिर आते रहे, उसके लिए कोई ऐसी वीआईपी या वीवीआईपी व्यवस्था नहीं थी। राजीव रंजन जी उसको क्लियर कर दीजिए और फिर मैं आता हूं। सतीश जी नाराज मत होइएगा, आप पुराने साथी हैं क्लॉट प्लेस के, मैं आता हूं। के प्रवक्ता इसके बाद अपनी बात रखेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करें। सबसे पहले मेरी चुनौती है कि वो सूची सामने सार्वजनिक करे जिसमें बड़ी संख्या में वीआईपी नेताओं के बच्चों को बिहार लाए जाने का इन्होंने आरोप लगाया और वो बड़ी संख्या के नेताओं के नाम जरूर देश को जानने का हक है। पहली बात, इनके नेता और इनकी पार्टी लगातार कहती थी कि विदेश से जो लोग वायुयान से आ रहे हैं और मजदूरों को बस से ला रहे हैं और ट्रेन से ला रहे हैं, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, बैंकरप्सी दिमागी तौर पर क्या हो सकती है? क्या बस से मिडिल ईस्ट के लोगों को लाया जा सकता है? वो भी मजदूरी है। बड़ी संख्या वहां के मजदूर थे और इनके नेता से पूछ लीजिए ये क्या श्रमिक स्पेशल में आए हैं या ये ट्रक पर चढ़ करके आए हैं? बिहार की धरती पर 2 लॉकडाउन गुजर जाने के बाद तीसरे लॉकडाउन के आखिरी दौर में वो एकाएक राजधानी की धरती पर अवतरित हुए और ट्विटर से जानकारी मिली कि वो आ चुके हैं। ये भी मृत्युंजय जी बता दें कि उनके आने का माध्यम क्या था, कैसे आए? ठीक है राजीव जी, मैं मृत्युंजय जी आपके पास आऊंगा, मैं जरूर लौटूंगा। सतीश प्रकाश जी मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि आप कैनॉट प्लेस। प्रतीक जी 10 सेकंड, मृत्युंजय जी मैं आ जाऊंगा। मृत्युंजय जी 10 सेकंड। अरे सतीश जी ने 1 सेकंड भी नहीं बोला है। चलिए 10 सेकंड ले लीजिए आप, चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए, पर 10 सेकंड ध्यान रखिएगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। नहीं ठीक है, हम ये सतीश जी तो ये कर रहे हैं राजीव जी से। मैं सतीश जी मैं आता हूं। देश दुनिया ने देखा कि वीआईपी विधायक। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जवाब दे दिया, उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, तो तमाम सारी बातें हो गई। सतीश जी, बहन जी ने भी आज किया, बहन जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा समय ये तो दीजिएगा हमको। ठीक है मृत्युंजय जी, आप जब आपके पास आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा सतीश जी। लेकिन ये जो राजनीति की रास्ताकशी है उसको साफ हम लोगों ने देखा। सतीश जी बोलिए। नहीं, प्रतीक जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी सतीश जी आप ही से पूछा है, आप ही से। हेलो प्रतीक जी। सतीश जी बोलिए। अच्छा ठीक है, देखो प्रतीक जी। हाँ सतीश जी आप ही से जी। नहीं, मेरी आवाज ही हो रही है और मेरा सवाल। अच्छा मैं ठीक करवा देता हूँ जी। मेरे 2 सवाल है प्रतीक जी, मेरे 2 सवाल हैं इस देश के राजनीतिक तंत्र से। वो बीजेपी से भी है और वो कांग्रेस से भी है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सरकार है और जो कांग्रेस है उसकी भी राज्यों में सरकार है ना। मेरा सवाल ये है, हेलो बोलिए सतीश जी बोलिए। सुनिए, मेरा प्रतीक जी एक सवाल है कि आप बसों के किराए की चर्चा करना चाहते हैं। आपको बसों की किराए की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे राज्यों में अगर बीजेपी के शासित राज्य है तो वहां केंद्र के शासित राज्य भी है। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में 1870 का श्रमिक कानून लागू है। अगर श्रमिक कानून लागू है तो आप मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन आपने किया, मजदूर ने लॉकडाउन नहीं किया। अगर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से उस मजदूर का रोजगार गया। आप मुझे यह बताइए कि अगर किसी भी कारखाने में आपको किसी मजदूर को निकालना है, उसको भी 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। आपका किया हुआ कार्य है ना, आपने मजदूर को ऐसे निकाल दिया। आज कांग्रेस जो है वो किराए के ऊपर चर्चा कराना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार से यह क्यों नहीं मांग की गई
कि इन मजदूरों को 3 महीने की मजदूरी दी जाए, उसके लिए पैसा दिया जाए, उसके लिए पैकेज दिया जाए, है ना, क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के ऊपर ही लॉकडाउन हुआ है ना। उस लॉकडाउन की वजह से ही मजदूरों ने अपने जो आय के साधन है वो गंवाए हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा। ठीक है अभय जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। अभय जी प्रतीक जी देखिए, सबसे पहली मांग ही हमारी ये थी, सतीश जी ने शायद देखा नहीं होगा, कि 3 माह तक कम से कम 7,500 रुपए का न्याय श्रमिकों के साथ कीजिए। आपने बोल लिया, आप सुनिए। देखिए प्रतीक जी, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ? ये विवाद सतीश जी सुनिए, विवाद वहां से शुरू हुआ जब प्रियंका गांधी जी ने आग्रह किया योगी जी से कि मैं 1,000 बसें चलाना हम 1,000 बसों का योगदान देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाइयों के लिए, क्योंकि हमें बड़ी वेदना है। हमने आभार व्यक्त किया, 48 घंटे के बाद योगी सरकार ने उसको स्वीकार किया। सतीश जी सुन लीजिए, चलिए ठीक है, हाँ तो आप मैं आ रहा हूँ सतीश जी आ रहा हूँ सरकार के बनने के खिलाफ अपने जीवन को बचाने के लिए अगर सड़क के ऊपर है तो इनके लीडर क्या कर रहे हैं? कोरोना कैदी बनकर के अपने घर में बैठने से ज्यादा बेहतर है मूक नायकों की। ठीक है सतीश जी, हम इस बात को लेकर सतीश जी, इनके हकों की लड़ाई लड़ेगा। सर ठीक है सतीश जी, You have raised your question. हमको इस बात को लेकर आत्मसंतोष था कि योगी जी ने हमारी बातें मानी और हम दोनों अब सामूहिक रूप से श्रमिक भाइयों की मदद के लिए तत्पर और तैयार हो जाएंगे। हमें इस बात का बिल्कुल आभास नहीं थे कि क्या राजनीतिक षड्यंत्र उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। हमारी तो सद्भावना थी। 3.5 करोड़ रुपए लगे, 3 दिन तक बसें खड़ी रही प्रतीक जी, वो बसें खाली गई, फिर से लौट गई। क्या अच्छा नहीं होता कि हमारी बात को स्वीकार लिया जाता? दूसरी बड़ी बात ये, अरे जो बीजेपी सुनिए, जो जहां बीजेपी की सरकार है उन सरकारों ने जो किया आपने भी वो किया है ना। मजदूरों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डंप किया जा रहा है ना। अगर महाराष्ट्र का मजदूर है उसको जाकर ठीक है सतीश जी मजदूर है लेट मी सतीश जी और अगर वो अपने घर के बाहर मेरा सवाल ये है कि सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मजदूर ने अपनी मजदूरी गंवाई है, आप सुनिए, सतीश जी प्लीज ऑडियो डाउन, सतीश जी का ऑडियो डाउन, सतीश जी का ऑडियो डाउन। I'm very sorry. सतीश जी का ऑडियो डाउन। प्रतीक जी 24 मार्च से लेकर आज 22 मई तक कभी राजस्थान की सरकार ने एक सवाल नहीं खड़ा किया। कभी उत्तर प्रदेश से नहीं कहा कि आपके कितने पैसे शेष हैं। आपने कहा था, आज भी वो कहे तो जो 17 लाख रुपए बाकी हम नहीं लेंगे। आज कह दे उत्तर प्रदेश की सरकार की हमने गलती से आपको पत्र भेज दिया था, हम तत्पर और तैयार आज भी सहयोग करने को। छत्तीसगढ़ की सरकार, प्रदेश कांग्रेस ने 50 लाख रुपए दिए। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से, हमारे जो नेतृत्व है उसने 12 ट्रेनें अकेले सूरत से, बाद में इन्होंने ट्रेन देना बंद कर दिया और लाठीचार्ज किया सूरत के रेलवे स्टेशन पर। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में भी झूठे मुकदमे लगाए, वहां प्रदेश अध्यक्ष को बंद कर दिया। कसूर क्या था हमारा कि हमने श्रमिकों की मदद करने का मानस बना लिया। प्रतीक जी, इतनी वेदना और दर्द सहने के बाद अगर श्रमिकों के लिए किसी का मन नहीं पसीजता है तो मैं उसे सनातनी नहीं मानता हूं। सनातनी सद्भाव पर संशय नहीं करता। प्रतीक जी, जो किया गया है, हमने सद्भावना पूर्वक तरीके से, प्रियंका गांधी जी ने कहा था, योगी जी इतना षड्यंत्र, हम तो हतप्रभ है। चलिए आप कहते 500 बसें थी, 500 तो चलवा लेते। प्रियंका जी ने कहा कि आपके पोस्टर लगा लीजिए योगी जी, भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा लीजिए। अरे प्रधानमंत्री जी की रैली होती, योगी जी की रैली होती तो हजारों हजार बसें। अरे भाषण देने के लिए बुलाया क्या प्रतीक जी? कितना दुखद भाषण देने। गौरव भाटिया नाउ रिस्पॉन्ड, गौरव भाटिया नाउ यू रिस्पॉन्ड। भाषण के लिए कोई रैली है? कांग्रेस की रैली। गौरव भाटिया भाषण देने के लिए तो किसी को नहीं बुलाया। गौरव भाटिया नाउ यू रिस्पॉन्ड। मैंने सही जगह पे इंटरव्यू किया, अबे दुबे नाउ यू लिसन, अबे दुबे नाउ यू लिसन। मैंने सही जगह इंटरव्यू किया। गौरव भाटिया जहां तक सवाल था मैंने वहीं तक रखा, उसके बाद मैंने काट दिया। जी गौरव भाटिया नाउ यू रिस्पॉन्ड।
देखिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं है। भारत के हर प्रदेश में कांग्रेस का यूनिट है। इन्होंने बताया नहीं सोनिया गांधी की मार्मिक अपील पे। बताया आपने, सुना नहीं। मैं प्रतीक जी बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, बदतमीजी नहीं करने दूंगा कांग्रेस प्रवक्ता को। बदतमीजी का देखिए, चुप करा दीजिए। प्रतीक जी आप आ जाइए, इनको चुप कराइए। इनको चुप कराइए पहले। मैं इनके बीच में आराम से देखिए कैसे सवाल अबे वो सवाल फिर से मैं दे दूंगा। धन्यवाद। तो पहली बात तो इन्होंने नहीं उत्तर दिया कि हर कांग्रेस यूनिट ने हर प्रदेश में कितना रुपया दिया है। दूसरी बात देखिए, केंद्र की सरकार ने 21,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है। कुल 5 प्रदेशों में इनकी सरकार है प्रतीक जी। 11 लाख करोड़ रुपए का स्टेट का बजट है। कौन सा पैकेज इन्होंने दिया ये भी बता देते, नहीं बताएंगे। और दुख की बात क्या है मैं आपको बताता हूं। राजस्थान के भी सही तथ्य क्या है। 560 बसेस उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे थे राजस्थान में उनको हम सुरक्षित वापस लाना चाहते थे। वहां कुछ बच्चे कम जो है बसेस कम पड़ी और वो नहीं चढ़ पा रहे थे बसेस में, तो हमने राजस्थान से अपील करी, वो बच्चे रोने लगे। तब इन्होंने 94 बसेस दी और उसका हमें बिल दे दिया। अपने घर पे जा चुके हैं। अब क्या बच्चों की चर्चा कर रहे हो कि राजस्थान के बच्चे है ना, ये बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के है ना भारतीय राजनीति का सिलेबस तय करेंगे क्या? के पास पैसे से एक दूसरे के सवाल भी तय कर लेंगे क्या? है ना, देश में अरे मजदूरों की बात सुन लीजिए, कोटा के बच्चे अपने घर में आराम से अपने माँ बाप के पास उन बच्चों की बात भी करो ना जो वीकर सेक्शन के बच्चे 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सड़कों के ऊपर चल रहे हैं, बिना संसार में चल रहे हैं ना। क्या हिसाब दोगे आप? है ना, आपको राजनीति में यही छूट करता है ना, आपका वोटर है ना। उनकी कोई भावना नहीं है क्या? है ना, सिलेबस आप तय करोगे। अरे कोटा के बच्चे, अरे कोटा के बच्चे अपने घर घर पहुंचा दिया जाता है। सतीश जी मेरी बात सुनिए। सतीश जी, आज बहन जी ने इतनी बढ़िया बात कही, आपने उस पे आप आना चाहिए। आज बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे बात की, बहुत अच्छी बात कही थी। आप सुनने तो गौरव भाटिया को बात प्रतीक जी कंप्लीट करिए। पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर सवाल है। मैं कांग्रेस और बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तो पॉलिटिकल सिस्टम पे सवाल है तो जवाब देने दीजिए गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया जवाब देंगे ना। उन लीडर से भी सवाल पूछूंगा मैं। बसपा से गौरव भाटिया को जवाब तो पूरा कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ जाता हूँ आपके पास। पहले प्रवक्ता बनिएगा उसके बाद आइएगा। अरे गौरव भाटिया को जवाब तो कंप्लीट करने दो। लोकसभा के अंदर बैठे सतीश जी, ये दलित और सवर्ण की बात नहीं है। नहीं सतीश जी, दलित और सवर्ण की बात नहीं है। दलित और सवर्ण की बात नहीं है। सारे लोग परेशान। नहीं दलित कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो दबे कुचले हाशिए पे लोग हैं उनके लिए सभी लोग चिंतित हो, सभी लोग सवाल उठाएंगे। प्रत्येक सारे लोग सवाल उठाते हैं। कंप्लीट करिए, हमारा जवाब ले लीजिएगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं मृत्युंजय में आ रहा हूँ। मृत्युंजय आ रहा है। गौरव कंप्लीट करिए। गौरव प्लीज कंप्लीट करिए। गौरव प्लीज कंप्लीट कीजिए। प्रतीक जी, तो मैं यही कह रहा था कि वो 94 बसेस भी जो राजस्थान सरकार ने दी उसका भी बिल मांग लिया, तुरंत पेमेंट करिएगा। ये 1000 बसेस क्या देंगे? दूसरी बात, इन्होंने जो सूची दी थी जिसमें कबाड़ा बसेस निकली थी, चुप कराइए यार, ये ऐसे नहीं चलता। आपने रिमाइंडर दिया कि आप राहुल गांधी नहीं ले रहे, आप पैसे ले लीजिए प्लीज। अच्छा नहीं लगता, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, अच्छा नहीं लगता। आप इतने कमजोर हैं क्या? बीच में बोल रहे हैं, इतने कमजोर हो गए आप। राहुल गांधी की तरह तो मत बनिए। वक्त छोड़ दे। ब्रेक के बाद में आऊंगा। गौरव यू विल कंप्लीट आफ्टर दैट। गौरव यू विल कंप्लीट आफ्टर दैट। वक्त छोड़ दे। ब्रेक के बाद आऊंगा। गौरव देन आप कंप्लीट करिएगा। वक्त छोड़ दे ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बस पर बवाल और फिर बिल को लेकर तमाम सारी रस्साकशी, और इसी पर आज भैया जी कहीं। लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि मंडे को अब आप एक नए तेवर के साथ, एक नए कलेवर के साथ भैया जी कहीं कोशिश होगी जिसमें थोड़ी तब्दीलियों के साथ हम आपके साथ पेश आएंगे और तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। आज का जो मुद्दा था जिस पर हम फिर से वापस आना चाहते हैं, बसों के बिलों के लेकर राजस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर रस्साकशी, और इसी को लेकर तमाम बातचीत और तमाम मुद्दों को लेकर हलचल। जो बात जहां पे रख रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता रख रहे थे,
मैं वहीं पे आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा अपनी बात को कंप्लीट करें। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कह रहा हूं कि वो वेट करें। अबे आप उनका जो सवाल था वो दे दीजिएगा, मृत्युंजय जी उसके बाद आपको दे दूंगा मैं, आप बोलिएगा लेकिन वेट करिएगा। जी गौरव भाटिया कंप्लीट करिए जल्दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं प्रतीक जी, बहुत जल्दी मैं खत्म करता हूं अपनी बात को। तो मैंने बता दिया किस तरह से इन्होंने हिसाब नहीं दिया। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, मैं मृत्युंजय जी को सुन रहा था, बार बार कह रहे थे वीवीआईपी बच्चे, वीआईपी बच्चे। तो मैं इनको इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चे वीवीआईपी है, वीआईपी नहीं होते। बच्चे बच्चे होते हैं, मासूम है, हमारे देश के भारतीय बच्चे हैं। जिस बच्चों को हम बचाते हैं ना, उनकी माँ से जाके उनकी आंखों में देख के कहना कि वीआईपी बच्चे हैं, तो शायद पता चलेगा कि जवाब क्या मिलेगा, दोबारा जिंदगी में नहीं कह पाओगे। और इसी तरह से जो भारतीय गल्फ कंट्रीज में फंसे थे, जब उनको वापस लाया गया प्रतीक जी, तो इन्होंने कहा कि वीवीआईपी भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। ये लोग दर्द नहीं समझते, इंसानी जानों की कीमत इन्हें पता नहीं है, ऐसी ओछी और गंदी राजनीति करते हैं। और संघीय ढांचे की मैं एक बात कर दूं, मोदी जी ने टीम इंडिया की बात करी, इन्होंने टीम राजस्थान, टीम महाराष्ट्र, टीम बिहार बना दी। और फर्क ये होता है कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है, लेकिन वहां जो टेस्ट हुए हैं वो 2,06,000 है। महाराष्ट्र में जो टेस्ट हुए हैं आबादी आधी है, 3,33,000 है। आपको पता है ऐसा क्यों है प्रतीक जी? क्योंकि भारतीय चाहता है जहां जरूरत है वहां टेस्ट हो, हम अपने हिस्से का भी दूसरे भारतीयों को दे देंगे। ये देश एकजुट होकर आगे चलना चाहिए, और ये बात ये लोग समझ नहीं पाते, जो मोदी जी, नीतीश कुमार जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये सब इन्हें समझाना चाह रहे हैं। मृत्युंजय जी आपको आपने मैं आ रहा हूं, अबे मैं आपको दे रहा हूं, मैं फिर मृत्युंजय जी से, क्योंकि मृत्युंजय जी को उन्होंने सीधे पॉइंट आउट किया। मृत्युंजय जी बच्चे होते हैं, वीआईपी नहीं होते, और गल्फ से जो लाए गए वो मजदूरी ही थे, जो लाए गए वो मजदूरी थे, जिसको कि राजीव रंजन ने भी इशारा किया था। मृत्युंजय तिवारी, देन मैं आता हूं कांग्रेस। जी 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 मृत्युंजय जी। प्रतीक जी आपसे अनुरोध है कम से कम 30 सेकंड बोलने दीजिएगा। देखिए प्रतीक जी, अभी गौरव भाटिया जी हमें समझा रहे थे कि बच्चे बच्चे होते हैं, यही तो हम भी कह रहे हैं गौरव भाटिया जी। सबके बच्चे, गरीब के बच्चे हो, साधारण परिवार के बच्चे हो, बीजेपी के एमएलए के बच्चे हो, चाहे ब्यूरोक्रेट के बच्चे हो, सबके बच्चे बच्चे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने बीजेपी के विधायक को, ब्यूरोक्रेट के, वीआईपी रसूखदार को लाने की अनुमति दी कि नहीं दी? वीआईपी पास निर्गत हुआ कि नहीं हुआ? और जब साधारण परिवार के अब देखिए, अब बोलने नहीं देंगे, भरपेट बोल लिए, हम सुनते रहे, और हम बोलने आए तो तिलमिला गए। अरे सुनिए तो, आप मेरे साथी हैं, आप इतने जब हमने बोलिए ना, मृत्युंजय जी बोलिए। हमने मुस्कुरा रहे थे आपके बातों पर कि हमको 4 साल 5 साल पहले एकदम, अब तो बोलने नहीं दे रहे, हम क्या करें? अरे सच्चाई सुनिए ना। अरे आपकी नाकामी को लोगों ने देख लिया, आप नाकाम रहे बिहार में राहत पहुंचाने के नाम पर, जहां रोटी देना था वहां लाठी पिटवा रहे मजदूरों को। क्या बोलिएगा आप आराम से रहिए, आप सुनिए आराम से, अरे आराम से सुनिए ना, आप काहे बेचैन हो गए भाई? सदी का बिहार है प्रतीक जी, इनको रोकिए भाई, से डिबेट नहीं होगा। प्रतीक जी, हमने राजीव जी कंप्लीट करने दीजिए। राजीव जी मृत्युंजय को कंप्लीट करने दीजिए। राजीव जी मृत्युंजय को कंप्लीट करने दीजिए ना, मृत्युंजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। मृत्युंजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। मृत्युंजय जी कंप्लीट करिए। इन लोगों की मृत्युंजय जी कंप्लीट करेंगे। नहीं, हमने धैर्य से सुना है। नहीं, मृत्युंजय जी कंप्लीट करिए, जल्दी करिए। 10 सेकंड में मृत्युंजय जी कंप्लीट करिए। हम जल्दी कर रहे हैं। सरकार की नाकामी, ये डबल इंजन की सरकार जो है, जो इसमें ट्रबल है, ये सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। संकट काल में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ये तेजस्वी यादव जी के कारण आज गरीब मजदूर बिहार घर आ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती है, कड़वा सच नहीं सुन पा रहे। राजीव रंजन मैं आऊंगा आपके पास। राजीव रंजन मैं आऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन मैं आपके पास लौटूंगा। राजीव रंजन चोर दरवाजे नहीं हुए हैं। अरे इस्तीफा, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किसी पर, नहीं कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करे, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं, कोई व्यक्तिगत बात किसी पर नहीं, कोई बड़ा तिलमिला क्यों रहे?
ये कड़वा नहीं राजीव नहीं, नहीं राजीव नहीं, नहीं राजीव नहीं, राजीव जी ने जो काम करके दिखाया, नहीं राजीव किसी पे कोई हमला नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता, चुनाव में इनका हिसाब किताब बराबर होगा। अभी तो इतना बता दीजिए कि मजदूरों को रोटी के बदले लाठी क्यों पीट रहे हैं? ठीक है ना, वो जो राजीव के पास आऊंगा, राजीव जवाब देंगे, राजीव देंगे। अबे दुबे बीमारी क्यों बता रहे हैं? क्वारंटाइन ठीक है मृत्युंजय, ठीक क्यों नहीं? ठीक है मृत्युंजय जी, तो बताइए। ठीक है मृत्युंजय जी, नहीं हमको ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है। अबे दुबे ठीक है, जवाब देंगे जेडीयू के प्रवक्ता, जेडीयू नहीं कोई कितना बार नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। जेडीयू के प्रवक्ता, हम जवाब नहीं सुनेंगे इनका, हम भी डिस्टर्ब करेंगे। मैंने इनसे 2 सवाल पूछे, जेडीयू के प्रवक्ता जवाब देंगे। मैंने इनसे 2 सवाल पूछे, उस वीआईपी सूची के बाकी नाम बताइए जिसके बच्चे वहाँ। ठीक है राजीव, मैंने राजीव रंजन से लाए, हमारे पास राजीव जी मृत्युंजय जी, आप दोनों लोग बहुत सीनियर आदमी हैं। राजीव जी नहीं, राजीव जी हम नहीं बोलने देंगे इनको। राजीव जी मृत्युंजय जी, आप दोनों लोग बहुत सीनियर आदमी हैं। मैं आ रहा हूँ, सतीश आ रहा हूँ। राजीव जी मृत्युंजय जी नहीं, काल में भी बिहार की गरीब मृत्युंजय जी के साथ नहीं, दोनों को ऑडियो डाउन कर दूंगा मैं। ऑडियो डाउन। देखिए आप दोनों लोग बहुत सीनियर आदमी हैं, मैं दोनों के पास आऊंगा और जेडीयू के प्रवक्ता आप जवाब देंगे, जब मैं आऊंगा। अभय दुबे जी प्लीज रिप्लाई। गौरव भाटिया ने सीधा सवाल आपसे पूछा है, उन सीधा सवालों को जवाब दीजिए और उसके बाद मैं राजीव रंजन मैं आपके पास आऊंगा, मृत्युंजय तिवारी के सवालों का जवाब दीजिएगा। अभय दुबे जी नाउ प्लीज रिप्लाई। सतीश मैं आता हूं लास्ट में। हमने सामूहिक रूप से ये तय किया था और आज भी उस पर कायम है कि हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 50 लाख रुपए का प्रबंध किया बसों के लिए। भूपेश बघेल जी ने उस बात को ट्वीट भी किया। 3.5 करोड़ रुपए राजस्थान की जो बसेस हमने 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में खड़ी की, उसका हमने भुगतान किया। 12 ट्रेनें अकेली सूरत से, सोनिया गांधी जी ने जब केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आप नहीं दे सकते, जब हमने देखा कि पूरे टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं, तो हमने आग्रह किया। पूरी ट्रेन उसके बाद केंद्र की सरकार ने नहीं दी, फिर भी 12 ट्रेनें हमने वहां से संचालित की। पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश में अभी भी रसोई चल रही है। प्रियंका गांधी जी 40 स्थानों पर आज भी उत्तर प्रदेश में साझा रसोई चलाती है। 60 लाख लोगों तक पहुंची, 20 ट्रक राशन हमने पहुंचाया। हम दुखी और द्रवित इस बात से हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उदय भान सिंह कहते हैं कि ये श्रमिक नहीं, ये तो चोर लुटेरे हैं, जब संगमलाल गुप्ता भाजपा के सांसद कहते हैं कि ये तो पर्यटक हैं, ये तो गर्मी की छुट्टियां मनाने आए। अरे वेदना देखिए। आप वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 16 से 21 मार्च के बीच सुपर रिच लोगों को 102 चार्टर फ्लाइट से हिंदुस्तान बुलाया, उसके बाद लॉकडाउन लगाया। ये होता है अमीरों को, और गरीबों के बच्चों के साथ क्या बीत रही है। प्रधानमंत्री जी, हम इसलिए पहले दिन से कह रहे थे कि आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश के श्रमिकों आने दीजिए प्रतीक जी, वो भाषण का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जब मध्य प्रदेश भाषण का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जहां पे भाषण आएगा मैं काट दूंगा, जहां भाषण आएगा काट दूंगा हो जाती। ठीक है अभय जी आपने सवाल दिया, अब जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास आऊंगा, आप वेट करिए, जेडीयू के प्रवक्ता वेट करेंगे। राजीव जी वेट करिए। नाउ रिस्पॉन्ड गौरव। देखिए आपने इस प्रोग्राम में 5-6 मौके जो सवाल पूछा था, जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब उन्होंने आप दे दिया है। जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब उन्होंने दिया। मैं उसी में कह रहा हूँ 5-6 मौके आपने दिए। उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ का दिया, राजस्थान का दिया उन्होंने जवाब। तो वो है, आप तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं अब अपनी बात रख लूं, दर्शक तय करने। मैंने तो आपको रिमाइंड करा दिया ना, बिल्कुल करिए ना, मैंने तो आपको रिमाइंड करा दिया, क्योंकि ऐसा कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन्होंने बताया। अब चुप कराइए, बेचारे डरे हुए हैं, देखिए घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं। ठीक है अभय जी साथ में गौरव ये भी बताएंगे कि बीजेपी की कितनी यूनिट ने कितना कहां खर्च किया, ये भी वो बताएंगे। जी अभय जी नाउ गौरव जी बताइए। जी देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले इन्होंने जो पूरा हिसाब दिया
हर प्रदेश में कांग्रेस का यूनिट है, कहीं का नहीं बता पाए। जहां सरकारें हैं वहां के 5 प्रदेशों का भी हिसाब ये दे नहीं पाए हैं। आप बताइए 50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ का केवल इन्होंने, अरे सरकार ने पंजाब की सरकार ने 35 करोड़ रुपए सुनिए, अबे सुन लो, अबे सुनिए, लेट हिम कंप्लीट। गौरव को कंप्लीट करने दीजिए। अबे गौरव को कंप्लीट करने दीजिए। नहीं ये नहीं, तो ये तरीका नहीं। नहीं अबे जब देखिए, अबे डिबेट में नहीं, अबे ये नहीं, अबे जी, लेकिन डिबेट में जब आपको चांस देता तो पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। और गौरव नोट कर रहे थे, गौरव नोट कर रहे थे, सवाल आपका नोट कर रहे थे, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो मैं देख रहा हूं वो मैं कहूंगा, तो गौरव नोट करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आप सुनेंगे। जब आपके पास आएंगे तो आप फिर पूछ लीजिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। गौरव भाटिया, नाउ यू रिस्पॉन्ड। ज्यादा समय दे रहे हैं। धन्यवाद। देखिए प्रतीक जी, 5 प्रदेशों में तो सरकार है और हम यहाँ सरकार ने क्या किया ये वो भी नहीं बता पाएंगे। हमने कांग्रेस स्टेट यूनिट के बारे में पूछा था, एक बस बताया छत्तीसगढ़ में 50 लाख रुपए का इन्होंने योगदान दिया है। बसेस का 3.5 करोड़ का कह रहे हैं, वो आधी बसेस जो है कबाड़ी वाले की तरह थी। अरे फिर देखिए प्रतीक जी ऐसे क्या चर्चा आप कराना, जैसे मैं तो इनका सम्मान करता था, लेकिन बड़े कमजोर प्रवक्ता निकले। ये तो घबरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चोर पकड़ा गया, इधर उधर भाग रहा है। क्या बात करते हैं, कैसी बात मेरी कमजोरियां खूब निकालिए। अबे बहुत संजीदा आदमी, बहुत अच्छा सवाल जवाब देते हैं। अबे जी बड़े अच्छे आदमी है, मैं मानता हूँ, गलत संगत में जो पड़ गए हैं। अब आपने कहा, देखिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो अपना काम कर रही हैं, फिर भी हमारे जो पार्टी है उसने क्या किया मैं बता दूं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था हमने करी है, पीपीई किट पहुंचाने की व्यवस्था हमने करी है। हमारे वर्कर्स लगे हुए जो बुजुर्ग हैं उनके साथ ये सारा खाका हमारी पार्टी दे चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया तो हमने पूरा किया। लेकिन मैं एक आपको दिखाता हूं नटवरगिरी, जो सूची इन्होंने दी थी ना, मेरे हाथ में कागज है, वैधता का प्रमाण पत्र उस बस का 2011 में समाप्त हो गया था। प्रतीक जी, क्या हम अपने नागरिकों की जान खतरे में डाल सकते हैं? श्रमिक मजदूर 2014 में उन बसेस का खत्म हो गया था वैधता का जो परमिट था। और अंत में केवल एक बात कहूंगा कि कांग्रेस का जो असली चरित्र है कि मैं आया हूं तो चोरी करके जाऊंगा, वो उजागर हुआ है। आपके कार्यक्रम में चुनौती दे रहा हूं, ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी बता दे देश में हर कांग्रेस यूनिट ने कितने का कंट्रीब्यूशन किया है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को बिल लेके रुपया ले लेते हैं, ये किसी के लिए क्या देंगे। धन्यवाद। प्रतीक जी एक 10 सेकंड से। अबे बहुत जल्दी शॉर्ट, राजीव रंजन को जवाब देना है जी, बहुत जल्दी, अबे बहुत जल्दी, क्विक। ये घृणित राजनीति कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। राजस्थान की सरकार को पता था कि जो उत्तर प्रदेश की बसों की सूची दे रहे हैं उसमें स्कूटी, उसके बाद ऑटो रिक्शा, अरे कर दिया, प्रतीक जी को भेज दिया है। और सुनिए, पंजाब ने 35 करोड़ रुपए ट्रेन के दिए, हमने 1 करोड़ रुपए का भोजन अकेले मध्य प्रदेश में कराया है। हमारी केंद्रीय कांग्रेस पार्टी ने हमारा ट्रेन अकेले गुजरात से चलाई है। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। राजीव रंजन आपका टाइम। राजीव रंजन, ठीक है। अबे जी आपके अबे जी, गौरव जी, राजीव रंजन। विशेष परिस्थिति में पास जिन लोगों को दिए गए एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी का सवाल हो या एसेंशियल सर्विसेज के पासेज इशू किए गए। अब तेजस्वी जी किस श्रेणी में आया मैं नहीं जानता हूं। एक जो राजनेता के तौर पर इनके बार सवाल मैं सुनता हूँ, एक व्यक्ति को लेकर चले जाते हैं, कोई सूची इनके पास नहीं है, केवल एक व्यक्ति का नाम आया और उस आदमी ने अपना बताइए, अपना किया, उसके बॉडीगार्ड से लेकर के अधिकारियों, सरकार नाकाम रही, इनके नेता कैसे आए हैं ये तो बताइए, पहुंचाने में कैसे आए हैं, गरीब मजदूर को लाने में, तेजस्वी इसका जवाब नहीं दे रहे। मैं आज यादव पर चले जा रहे हैं। भैया जी, कल मैं आज अभी बस यहाँ रुकता हूँ, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।